बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है आलू मटर गोश्त, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चले जी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो आलू मटर गोश्त बनाने के लिए आपने सबसे पहले ले लेनी है एक अदद पतीली, और इसके अंदर आपने आधा किलो मटन का गोश्त अच्छी तरह से धो के ये शामिल कर देना है। और यहाँ पे आपने शामिल कर देने हैं 2 गिलास पानी के, एक अदद दरमियाने साइज की प्याज, 3 से 4 अदद टमाटर, 2 से 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चें चॉप्ड 3 से 4 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, सुर्ख मिर्च का पाउडर 2 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून। तो चलें जी, आपने इन तमाम मसाला जब शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना और इसके बाद इसे एक बॉयल दिला लेना है। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर बॉयल आ गया, तो हम इसे कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। तो चलें जी, यहाँ पे गोश्त को कवर करके पकते हुए 25 मिनट हो चुके हैं और गोश्त भी हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप ऑयल का और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लेने हैं मटर आधा किलो और आलू भी हमने ले लिए हैं आधा किलो। तो आलूओं को हमने बड़े पीसीस में काट लिया है। तो जी जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा गोश्त अच्छी तरह से भून चुका है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो जी यहाँ पे अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे आलू और मटर। तो आलू यहाँ पे मैंने आधा किलो लिए हैं और मटर भी यहाँ पे आधा किलो लिए हैं। तो चलें जी, आलू और मटर गोश्त के अंदर शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मसाले के अंदर भून लेना। तो बहुत ही मज़ेदार ये आलू मटर गोश्त का सालन बनता है। आप लाजमी से ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसे इफ्तार में बना सकते हैं, किसी भी दावत में बना सकते हैं, या फिर आप इसे ईद पे बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। तो चलें जी, हमारा आलू मटर गोश्त अच्छी तरह से भून चुका है। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलें जी, यहाँ पे मैंने इसके अंदर अब 3 गिलास पानी शामिल किया। आपने इसके अंदर जितना शोरबा बनाना है आप उतना पानी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 गिलास इसके अंदर पानी शामिल किया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो 15 से 20 मिनट आपने इसे पकने के लिए छोड़ देना ताकि हमारे आलू और मटर भी गल जाएं अच्छी तरह से। तो जी हमारा मज़ेदार सा आलू मटर गोश्त का सालन तैयार है। तो अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून गरम मसाला शामिल करेंगे और हरा धनिया शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। तो चलें जी, हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा मज़ेदार सा आलू मटर गोश्त तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम मज़ेदार सी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।